Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully. ये लाइन सुन के क्या आपका हाल ऐसा हो जाता है या ऐसा? अगर हाँ, तो ये वीडियो और आप मेड फॉर ईच अदर हैं, क्योंकि हम आपके लिए लाए हैं म्यूचुअल फंड का फंडा, अ सीरीज ऑफ वीडियोस जिनका पर्पस है म्यूचुअल फंड के कॉन्सेप्ट को सिंप्लीफाई करना, सो दैट यू कैन मेक इन्फॉर्म्ड फाइनेंशियल डिसीजंस। आज के नावीपीडिया वीडियो में मैं आपको बहुत ही सिंपल वर्ड्स में म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं और इसके कुछ टाइप्स के बारे में बताऊंगी। पर हाँ, आगे बढ़ने से पहले हमारे नावी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अब इस कॉन्सेप्ट को एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। मुझे खाना बनाना काफ़ी पसंद है और मुझे कुकिंग का प्रॉपर नॉलेज भी है, इसलिए मैं रोज़ अपना खाना खुद बनाती हूँ। मुझे पता है खाना कितनी देर गैस पर रखना है, उसमें कितना तेल डालना है और कौन से मसाले यूज़ करने हैं। एंड रिजल्ट, खाना ज़्यादातर अच्छा ही बनता है, थोड़ा ऊपर नीचे होता है, बट आई मैनेज। ऑन दी अदर हैंड, माई फ्रेंड डज नॉट नो हाउ टू कुक। उसे लगता है वो खाना बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं दे सकती, इसलिए उसने एक कुक को हायर किया जो अपेरेंटली 15 साल से खाना बना रही है बहुत सारे लोगों के घर। दिस कुक कम्स विद एक्सटेंसिव नॉलेज एंड एक्सपर्टीज, और अपनी सर्विस के बदले वो मेरी फ्रेंड से पैसे भी लेती है। एंड रिजल्ट, मेरी इनएक्सपीरियंस फ्रेंड से कंपेयर करें तो उसकी कुक ने बहुत कम टाइम खाने में मसाला या तेल ज़्यादा डाला है। हालांकि इतना एक्सपीरियंस होने के बाद भी ये गारंटी नहीं रहती कि खाना हमेशा मेरी दोस्त के एक्सपेक्टेशन जैसा ही बनेगा। अब आप सोच रहे होंगे ये कुकिंग स्किल्स और कुक का एग्जाम्पल मैंने क्यों दिया? इट्स बिकॉज दिस इज एग्जैक्टली हाउ स्टॉक्स एंड इक्विटी म्यूचुअल फंड्स वर्क। स्टॉक्स में जहां आपको इन्वेस्ट करने के लिए नॉलेज, एक्सपर्टीज और टाइम चाहिए, वहीं आप म्यूचुअल फंड्स के जरिए इन्वेस्ट कर सकते हैं, पर यह काम आपके बिहाफ पर एक एक्सपर्ट करता है, आप खुद नहीं। It not just saves your time and energy, but is also easier than directly investing in stocks and other asset classes like debt instruments, gold, etc. अब ये म्यूचुअल फंड्स होते क्या हैं? ये वो इन्वेस्टमेंट स्कीम्स हैं जिसमें एसेट मैनेजमेंट कंपनीज यानी कि AMCs आपके और मेरे जैसे लोगों यानी कि इन्वेस्टर्स के पैसे एक जगह इकट्ठा करती हैं। इन पैसों को AMCs के प्रोफेशनल फंड मैनेजर्स स्टॉक्स, बॉन्ड्स और गोल्ड जैसे एसेट क्लासेस में इन्वेस्ट करते हैं एज पर द फंड्स ऑब्जेक्टिव्स एंड सेबीज गाइडलाइंस। इसके लिए वो एक नॉमिनल फी भी चार्ज करते हैं कॉल्ड एक्सपेंस रेशियो। फिर इस कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट से मिलने वाले गेन्स को प्रोपोर्शनेटली इन्वेस्टर्स को वापस डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है आफ्टर डिडक्टिंग द फी और एक्सपेंस रेशियो। इन्वेस्टर्स म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं तो उन्हें फंड की कुछ यूनिट्स मिलती हैं। हर यूनिट के डेली प्राइस को उसका नेट एसेट वैल्यू या NAV कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, एक म्यूचुअल फंड है जिसका आज का NAV 10 रुपये है, मतलब उसके एक यूनिट का प्राइस 10 रुपये है। अब मैंने आज के डेट में उस फंड में 100 रुपये इन्वेस्ट किए, इसलिए अब मेरे पास उस म्यूचुअल फंड के 10 यूनिट्स हैं। अब फास्ट फॉरवर्ड करते हैं एक साल आगे। मैंने उस म्यूचुअल फंड के 10 यूनिट्स एक साल तक होल्ड करके रखे, और इंटरेस्टिंग बात यह है कि उसकी NAV जो एक साल पहले 10 थी वो आज 20 हो गई है, बिकॉज अंडरलाइंग स्टॉक्स की वैल्यू बढ़ गई है। इसका मतलब अब उसके एक यूनिट का कॉस्ट 20 रुपये हो गया है। जब मैं अपने यूनिट्स को रिडीम करूंगी तो मेरा टोटल रिटर्न 200 रुपये होगा। अब अगर मेरे फंड का एक्सपेंस रेशियो 1% है तो इसका मतलब मेरा टोटल गेन 100 - 2 मतलब 98 रुपीज़ का होगा। अब हम बात करते हैं म्यूचुअल फंड्स के टाइप्स के बारे में। म्यूचुअल फंड्स बहुत तरह के होते हैं बेस्ड ऑन द एसेट क्लास, इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव, नेचर ऑफ होल्डिंग्स एंड मैच्योरिटी पीरियड। इन सारे पैरामीटर्स के बेसिस पर ही म्यूचुअल फंड्स का रिटर्न्स पोटेंशियल और रिस्क भी डिफाइन होता है। अ म्यूचुअल फंड कुड इन्वॉल्व लो रिस्क, मॉडरेट रिस्क एंड हाई रिस्क डिपेंडिंग ऑन ऑल दीज फैक्टर्स। अब हम म्यूचुअल फंड्स के सबसे प्रोमिनेंट टाइप्स के बारे में बात करेंगे, पर यहाँ ये बताना ज़रूरी है कि इन सभी म्यूचुअल फंड कैटेगरीज के स्पेसिफिक गाइडलाइंस सेबी सेट करता है, जिसे हर AMC को फॉलो करना पड़ता है। इक्विटी म्यूचुअल फंड्स अलग अलग कंपनीज के इक्विटीज या स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन ये भी ध्यान रहे कि इसके रिटर्न्स और रिस्क दोनों मॉडरेट से वेरी हाई हो सकते हैं। डेट ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स इक्विटीज में नहीं बल्कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट्स, ट्रेजरी बिल्स जैसी चीज़ों में इन्वेस्ट करते हैं। क्योंकि ये पैसा बॉन्ड्स में लगता है, इसका रिस्क और रिटर्न रिलेटिवली लो हो सकता है। हाइब्रिड म्यूचुअल फंड्स इन्वेस्ट इन बोथ इक्विटीज एंड डेट इंस्ट्रूमेंट्स।
इसमें रिटर्न्स पोटेंशियल और रिस्क दोनों रिलेटिवली मॉडरेट हो सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द फंड्स परफॉर्मेंस. फॉर एग्जाम्पल बैलेंस्ड एडवांटेज फंड्स, मल्टी एसेट फंड्स, etc. Then there are mutual funds that invest in other instruments such as gold, commodities, real estate, etc. म्यूचुअल फंड्स के बारे में बेसिक अंडरस्टैंडिंग से भी आप अपने छोटे बड़े फाइनेंशियल गोल्स के लिए फंड्स बिल्ड कर सकते हैं, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है कि आप इसके रिस्क को समझकर इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टमेंट डिसीजन लें. ऑल्सो आपको हमेशा इन्वेस्टमेंट्स अपने फाइनेंशियल गोल्स के रिक्वायरमेंट्स, अपने रिस्क उठाने की कैपेसिटी और अपनी लिक्विडिटी रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से ही करना चाहिए. अगर आप ये डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं तो आपको किसी सर्टिफाइड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर को कंसल्ट करना चाहिए. इफ यू आर थिंकिंग ऑफ इन्वेस्टिंग इन म्यूचुअल फंड्स, थिंक नो फर्दर. Navi Mutual Fund will help you kickstart your investment journey. Navi offers a lot of mutual fund schemes to you that help meet the diverse needs of investors. Schemes of Navi Mutual Fund are listed on a number of major online platforms like IND Money, Kuvera, Grow, Paytm Money, Kotak Cherry Grow Wealth, Coin by Zerodha, among others, for investing under direct plan. For more information, you can check the description box. अगर आपको आज का ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें. प्लीज़ ऑल्सो सब्सक्राइब टू द नावी यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन. I'll see you soon in another video. Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully. म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिमों के अधीन है. योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें.